और दोस्तों कैसे हो यार सारे। मैं आप सभी को वेलकम करता हूं आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल जेआर कॉलेज में, जो कि एक पार्ट है दोस्तों यूट्यूब चैनल जेआर ट्यूटोरियल्स का। मेरा नाम है गौरव मुंद्रा और मैं जो 11th एंड 12th के बच्चे में उस सभी को एसपी एंड ओसीएम पढ़ाता हूं। और दोस्तों ये आज का लेक्चर मेरे प्यारे सभी प्यारे बच्चों के लिए जो कि 12th ओसीएम के स्टूडेंट्स है। ठीक है, तो जितने भी ओसीएम वाले यार जल्दी से जल्दी इस लेक्चर पे आ जाओ, और जितने आ चुके हैं फटाफट इस वीडियो की लिंक को शेयर करके अपने दोस्तों को बुलाओ और बोलो कि भाई आ जा, वीडियो आ चुका है। आपका प्यारा गौरव सर आपके लिए लेक्चर लेके आ चुका है। इस लेक्चर में दोस्तों मैं बता दूं लेसन नंबर 8 करने वाले यार मार्केटिंग। तो फाइनली ओसीएम का ये आखिरी लेक्चर नहीं हो सकता, ऑब्वियसली लास्ट लेसन है, उसका पहला लेक्चर चल रहा है भाई। इस लेसन में मैंने एनालाइज किया है, टोटल 3 लेक्चर्स लगेंगे आप सभी को सिखाने के लिए, और आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे, उसकी बिल्कुल टेंशन ना लो। अपने भाई पे भरोसा रखो, जैसे आप हर बार करते आए हो, भरोसा रखते हुए आए हो, और उसी के साथ भरोसे के ही आज हम लेसन नंबर 8 पे पहुंच चुके हैं। एसपी भी हम कंटिन्यूसली प्रोवाइड कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट्स भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों मैं मेरी सब्जेक्ट्स की बात करता हूं तो मैं एसपी एंड ओसीएम कराता हूं। एंड जो भी मेरे से स्टार्ट टू एंड अब तक बना हुआ है यहां तक, वो मेरा तरीका समझ चुका है पढ़ने का। इसमें से काफी बच्चे हैं जो मुझे 11th वाले ही है, जो मुझे 11th से भी मुझसे सीखे हैं और वही 12th में आकर मुझसे कंटिन्यू कर रहे हैं, तो वो लोगों को भी और आसानी है। ये जर्नी में हमने और भी कुछ नए लोगों के साथ जुड़ा, ये जर्नी काफी बढ़िया सी रही, बट अब इस जर्नी को हम बहुत जल्द लैंड करने वाले हैं। ये दुख भरी बात है, हम करेंगे लास्ट लेक्चर में। फिलहाल लेक्चर नंबर 1 लेसन नंबर 8 का क्या कहता है, मार्केटिंग। मार्केटिंग चलो भाई कुछ बढ़िया सा लग रहा है। बाकी कुछ डाउट समस्या, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, प्यार बांटना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बांट सकते हो। चलो यार आप वीडियो शेयर कर दो, सब्सक्राइब, वो सब आपकी ड्यूटी है, मैं आपको रिमाइंड नहीं कराऊंगा। अपन चलते सीधा लेक्चर पे भाई, अपन सीधा आग लगाएंगे। मार्केटिंग बढ़िया है यार, ये होता है मार्केटिंग। मुझे एक दोस्तों एक बात बताओ, एक कंपनी है, वो अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, एक कंपनी अपना प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, उसके बाद क्या करती है? बच्चा कह रहा है सर कैसी बात करते हो, कैसी बात करते हो यार, आपको क्या है यार, कुछ भी बोलते हो क्या? अगर एक बार प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो जाता है, एक बार प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाता है, सीधी बात है उसको उठाकर लोगों को बेचो। अरे आओ भाई खरीदो खरीदो खरीदो, ऐसा करो ना। ठीक है, आपने बहुत ही इनफॉर्मल वे में बोला, बट एक प्रोसेस तो यही होती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर कोई एक कंपनी है या फिर अगर कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी कंपनी, अगर वो लोग कुछ भी प्रोडक्ट को, कोई भी सब्सटेंस को प्रोड्यूस करते, सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ, अब ये सब्सटेंस आप कस्टमर के पास जब तक नहीं ले जाते, ये पूरा एक्ट फिनिश नहीं होता। ये जो सब्सटेंस आपने प्रोड्यूस किया है एज पर द कस्टमर्स डिमांड, अब ये डिमांड आपने कस्टमर की मीट करी, चल जाओ अब उसको जाकर दे के आ जाओ। समझ में आया? इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग इज अ वेरी वाइडर टर्म। मार्केटिंग का मतलब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, बस यही होता है मार्केटिंग। यानी कि अब जैसे मेरे पास ये फोन है, ठीक है, ये फोन है मेरे पास, अब मुझे ना इसकी मार्केटिंग करनी है। कैसे करूंगा मैं मार्केटिंग? अरे आओ आओ ये फोन को खरीदो, फोन खरीदो, बड़ा स्क्रीन है इसका, बैटरी भी बड़ा है, सब कुछ बड़ा है इसका, ठीक है, आ जाओ खरीद लो, ये बनाना का ये फोन है, आओ खरीद लो। कोई सेंस बन रहा है? ऐसा नहीं ना। मेरे को एक प्रॉपर फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। पहले मैं कस्टमर्स की डिमांड देखूंगा, अच्छा तुम सबको मोबाइल चाहिए, फोन चाहिए, तुम सबको स्मार्टफोन्स चाहिए, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर चाहिए, हो जाएगा, कैमरा चाहिए उसमें, ठीक है, हो जाएगा, और क्या चाहिए तुम्हें? पहला जो स्टेप होता है, मैं पहले कस्टमर्स की डिमांड को समझूंगा, कस्टमर्स की डिमांड को समझा, उसके बाद अच्छा तेरे को फोन में लाइटिंग चाहिए, वो आरजीबी लाइट्स, गेमिंग फील आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, हो जाएगा, और क्या चाहिए? सिम कार्ड इलेक्ट्रॉनिक सिम चाहिए, ठीक है, हो जाएगा, कैमरा सुधारू थोड़ा। मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं फिलहाल यहाँ पे मेरे कस्टमर्स की, या मेरे जो जिनको मैं अपना कस्टमर बनाना चाहता हूं, समझ में आया क्या बोल रहा हूं, उनका मैं फोरकास्ट कर रहा हूं, उन सभी के डिमांड्स को मैं प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, वो सब के डिमांड्स को मैं एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा हूं, और उनके डिमांड्स के बेसिस पे मैं जब कोई प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करूंगा, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज लाइक, आओ भाई तुम सबकी डिमांड थी ना, फोन चाहिए ना तुम्हें, फोन चाहिए ना, ये लो खरीदो, ये मेरा फोन, ये लो खरीदो, ये फोन खरीदो। अब तुम्हारी जो भी डिमांड्स है ये इस फोन में मैंने प्लेस कर दिया है, अब इसकी जो प्राइसिंग है ये इतनी है। अब इसको मैं तुम्हारे तक पहुंचाने के लिए दोस्तों, ऐसे भी होगा ना यार, बाकी लोगों के पास ये प्रोडक्ट मार्केट में आया है पता ही नहीं होगा, मैं क्या करूंगा, मैं इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करूंगा। समझ में आया? तो मार्केटिंग में ये सारी चीजें आती है। ये सारी चीजें जब आप करते हो, एक सामान को किसी और के पास बेचने के लिए, जब आप किसी ट्रांसपोर्टेशन का यूज करते हो, आप किसी कम्युनिकेशन चैनल का यूज करते हो, आप उस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करने की कोशिश करते हो, इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। सीधी सी बात है, मार्केटिंग यानी कि किसी चीज का आप प्रचार कर रहे हो, किसी भी चीज का आप प्रचार कर रहे हो, हिंदी में
आप मार्केटिंग यानी किसी भी चीज का प्रचार कर रहे हो, जैसे ये फोन है मैं इसका प्रचार कर रहा हूँ, भाई खरीद लो यार बहुत बढ़िया फोन है, बड़ा सा फोन है, आपका सारा काम हो जाएगा, बस एक किडनी बेचनी पड़ेगी। तो ये क्या किया मैंने, ये मैंने मार्केटिंग करी, मैं प्रचार कर रहा हूँ उस प्रोडक्ट का। अब मैं इस प्रोडक्ट का प्रचार क्यों कर रहा हूँ, इस प्रोडक्ट का मैं इतना उदाहरण क्यों दे रहा हूँ, मतलब कि खरीदो 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 क्यों कह रहा हूं मैं, जस्ट बिकॉज ये अगर फोन खरीदोगे ना, अरे आपने ही तो बोला था, आप सभी तो डिमांड है, आपको एक अच्छा फोन चाहिए, अब अच्छा एक फोन ले आया मैं, खरीदो इसे। इस पूरे प्रोसेस को दोस्तों मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग इज नथिंग बट यार एक पूरा प्रोसेस का आप उसको एक वर्ड कह देते हो, लाइक वो प्रोडक्ट की लाइक राइट फ्रॉम द स्टार्ट, राइट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग, और जैसे वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो जाए, वो प्रोडक्ट जब तक कस्टमर के पास नहीं पहुंचता जिसकी भी वो डिमांड थी, उसे मार्केटिंग नहीं कहलाएंगे। तो एक प्रोसेस, एक प्रोडक्ट जब किधर बनता है, मैन्युफैक्चर होता है, वो प्रोडक्ट जब वहां से निकल कर किसी कस्टमर के पास आएगा, वो कस्टमर उसको चाहता था पाना, इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग इज अ वेरी वाइड कंसेप्ट, ठीक है। इस पूरे लेक्चर में हमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग समझना है, और मार्केटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है इस पूरे लेसन का। कंफ्यूजन होगा, फर्स्ट लेक्चर है समझता हूं, प्रोसेस के एक फ्लो के साथ चलिए हमारे साथ, बनेगा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल है। पहले आओ मार्केटिंग का 10% आपको समझा क्या होता है मार्केटिंग, 5% समझा। अभी इंग्लिश में यहाँ जो भी मैंने ना आपके लिए कुछ सेंटेंसेस निकाले हैं, ये 2 सेंटेंसेस आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, आप लिखोगे चलेगा, एकदम करेक्ट, ठीक है। इससे और बेटर वे में समझेंगे हम, लेकिन एक हिंदी में समझाने की कोशिश करी। मार्केटिंग इन द सेंस प्रचार करना, प्रोडक्ट बन तो गया एज पर कस्टमर्स डिमांड, एज पर द रिक्वेस्ट, अब इस प्रोडक्ट को वहां तक पहुंचाना भी एक टास्क है। अरे प्रोडक्ट को पहुंचाने से पहले तो मुझे इस प्रोडक्ट का प्रचार करना पड़ेगा ना, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, नेटवर्किंग करनी पड़ेगी, जिसको भी प्रोडक्ट चाहिए हमारे से खरीदो। मैं सारे एडवर्टाइजर्स को मेरे प्रोडक्ट के बारे में बताऊंगा और बोलूंगा कि यार इस प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट करना है, ये सारे चीजें सब मिलाकर मार्केटिंग में आता है। चलो अब इंग्लिश में समझते। की फंक्शंस ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ये एक मैनेजमेंट का पार्ट है। एमबीए में मार्केटिंग वगैरह होती है, मार्केटिंग इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ एमबीए। तो जो लोग है ना ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वो अक्सर बीबीए करते हैं, बीएमएस करते हैं, या आप कह सकते हो एमबीए करते हैं। तो उनमें एक सब्जेक्ट होता है मार्केटिंग, जिसमें आप बहुत डिटेल में सीखोगे। उसके बाद आपको मार्केटिंग में सिलेक्ट करना पड़ता है स्पेशलाइजेशन, कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, लॉजिस्टिक करना है, वाइडर टर्म आगे पता चलेगा, लेकिन फिलहाल मार्केटिंग समझते क्या होता है। ये एक ऐसा प्रोसेस है विच फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, कस्टमर्स का डिमांड जब पूरी हो जाएगी तो कस्टमर सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच फोकसेस ऑन अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन, जब तक कस्टमर बोले अरे क्या प्रोडक्ट है, मजा नहीं आया या मजा आ गया, ये मार्केटिंग वाले को सुनना रहता है। फोकसेस ऑन अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच अ कस्टमर्स नीड। समझ में आया गया? अरे ये तो वो एमए वाला गाना हो गया। अरे भाई तुम बोलो यार समझ में आया गया, ये बताओ। मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो फोकस करता है कस्टमर्स की डिमांड को पूरी करना और उनको खुशी देना, खुशी इन द फॉर्म ऑफ सेटिस्फैक्शन बाय प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट विच दे रिक्वेस्ट और डिमांड। कस्टमर्स की नीड, उनकी नीड के हिसाब से, समझ में? जैसे आप मुझे एक बात बताओ, आप सभी को लेसन नंबर 8 चाहिए था, तभी आपने सर्च किया, तभी आप ये लेक्चर देख रहे हो। अब आपको ये लेक्चर मिल चुका है, आपकी सेटिस्फैक्शन हुई कि नहीं? अरे समझ में आया नहीं आया बात की बात है, लेकिन आपको लेक्चर मिल गया ना, क्या आपका जो नीड था वो पूरा हुआ कि नहीं? अब जो मुझसे सीख कर जाएंगे उसकी तो सेटिस्फैक्शन भी मीट हो जाएगी। तो क्या मैं मार्केटिंग कर पाया? बिल्कुल कर पाया। मैंने ये लेक्चर को प्रोड्यूस करा, मैंने इस लेक्चर को मैन्युफैक्चर करा एज पर माय स्टूडेंट सेटिस्फैक्शन। आपकी सेटिस्फैक्शन क्या थी भाई? आपको लेसन नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1 चाहिए था, मैंने आप सभी के लिए इस लेक्चर को प्रोड्यूस करा, अपलोड किया एज पर माय स्टूडेंट्स नीड, और जैसे उनकी नीड सेटिस्फाइड हो जाती है, इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग बोलते हैं। समझ में आ गया अब तो भाई? इससे और एग्जांपल तो दिया ही नहीं होगा अभी, एकदम तुरंत बैठा और सिचुएशन के हिसाब से बोल दिया, और आई गेस परफेक्टली आपको डिलीवर हुआ। इसको मार्केटिंग कहते हैं। इट बिगिंस विथ आइडेंटिफाइंग एंड एंटिसिपेटिंग कस्टमर नीड। समझे क्या बोल रहा हूं? मार्केटिंग बिगिन होती है, अरे पहले ये तो समझ कस्टमर को चाहिए क्या? कस्टमर को फोन चाहिए ही नहीं, तू बनाया जा रहा है। कस्टमर को लेसन नंबर 8 चाहिए पर तू बना ही नहीं रहा है, क्या कर रहा है भाई? तेरे स्टूडेंट्स की डिमांड को पूरी कर, उसके बाद उस लेक्चर को प्रोड्यूस कर, उसके बाद अगर उनकी डिमांड मीट हो जाती है, इसको मार्केटिंग कहते हैं। ठीक है। अब जैसे दोस्तों आप सब महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे हो, महाराष्ट्र बोर्ड के इसमें लेसन नंबर 8 हम महाराष्ट्र बोर्ड के लिए लेक्चर्स बनाते हैं फॉर कॉमर्स। कल उठ के मैं बोलता हूं लेसन नंबर 8 जो है ना, मैं महाराष्ट्र बोर्ड के बुक से नहीं पढ़ाऊंगा, मैं राजस्थान बोर्ड की बुक से बनाना चाहता हूं। वैसे राजस्थान का भी सेम सब्जेक्ट है थोड़े, मैं गुजरात बोर्ड से बनाना चाहता हूं। उनका लेसन नंबर 8 मुझे ज्यादा अच्छा लगा,
हाँ, उनका लेसन नंबर ज्यादा अच्छा है, आपका अच्छा नहीं है। ऐसा करूंगा तो क्या तुम लोग का नीड सेटिस्फाइड होगा? नहीं। तो क्या ये मार्केटिंग है? नहीं। मार्केटिंग मतलब कि इज अ प्रोसेस विच फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन। कस्टमर को क्या चाहिए? प्रोड्यूस कर वो, और विच अ कस्टमर नीड, उसके बाद वो सेटिस्फाइड होना चाहिए। इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। मार्केटिंग इन द सेंस प्रचार भी करना, ठीक है। चलो, इट बिगिंस विद आइडेंटिफाइंग एंड एंटिसिपेटिंग कस्टमर की नीड देन प्रोड्यूसिंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंगली। पहले समझो मार्केट में लोगों को चाहिए क्या, और उसके हिसाब से आप जब प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हो और फिर आप लोगों को बोलते हो तुम्हें यही चाहिए ना, आजा खरीद ले, ला पैसा दे। इस पूरे प्रोसेस को बोलते हैं मार्केटिंग, सीधी बात। चलो, ये एक आर्ट है एज वेल एज साइंस है, एक कला भी है। देखो, किसी प्रोडक्ट को बेचना ये एक कला है भाई, हर किसी की बस की बात नहीं है। अपने दोस्तों इसे काफी मूवीज में देखा होगा, वो एक क्या बोलते हैं यार, ये एकदम कॉमन टॉपिक है ये, जो हर किसी ने देखा है। एक इंटरव्यूअर बैठा है, एक इंटरव्यूवी आया इंटरव्यू देने, तो इंटरव्यूअर ने पूछा सेल मी दिस पेन। अब ये पेन बेचने की कला, कस्टमर को ये पेन की नीड होनी चाहिए सबसे पहले, और कस्टमर को इसकी नीड होनी चाहिए, और सेकंड ये कस्टमर के हिसाब से, उसकी डिमांड के हिसाब से होनी चाहिए। जैसे दोस्तों, कोई आपके पास आता है, आप ऐसे ही खड़े हो, ठीक है, नॉर्मली आप अपन एक लाइव एग्जांपल, आप ऐसे खड़े हो, हाँ भाई अपने दोस्तों के साथ खड़े, अपन सब मस्ती कर रहे, दोस्तों सब ऐसे बातें कर रहे, उसके सामने मैं आता हूं, मैं हूं एक पेन सेलर। अब स्टूडेंट्स लोग का ग्रुप, आप सभी मेरे प्यारे बच्चे जो कैमरा के पीछे मुझे देख रहे हैं, मैं हूं एक पेन सेलर। भैया पेन ले लो, भैया भैया प्लीज ले लो, भैया प्लीज ले लो, भैया ऐसे मत करो, भैया ले लो ना यार, अरे बहुत बढ़िया पेन है, क्या चलता है, देखो क्या चल रहा है भाई, क्या चल रहा है। पर आप क्या बोलोगे? शायद आप में से कोई एक हाथ ले लेगा, पर आप क्या बोलोगे? नहीं भैया फिलहाल तो मतलब पेन की नीड नहीं है, होती तो मैं आपसे पक्का लेता, तो नहीं है फिलहाल तो नीड नहीं है। ये क्या था? मैं कस्टमर की नीड को नहीं समझा। समझ में मैं क्या बोला? अब तो ये आपने देखा होगा ना, ये पेन को बेचना एक स्किल है। उसके बाद मैं बोलूंगा अरे भैया सुनो ना, आप कॉलेज के बच्चे हो, अभी सुनने में आपका एग्जाम होने वाला है, कहाँ आपने दोस्तों से पेन मांगोगे? अरे लो ना भैया, 5 रुपए का खत्म करो, अरे आपको डिस्काउंट देता हूँ, 2 रुपए में पकड़ो। तो ये क्या किया मैंने, इस पेन को फिर भी आपकी रिक्वायरमेंट से मीट कराया और बेचा। ये होता है स्किल मार्केटिंग का। इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो गया, कस्टमर को मुझे नीड पैदा करवानी है, नहीं है नीड तो उसकी नीड पैदा करवानी है, और ये प्रोडक्ट बिकवाना है, इसको मार्केटिंग स्किल कहते हैं, ठीक है। और जो बेच पाता है, अब बोला होगा ना यार दोस्तों, आपने सुना होगा जो सेल्स डिपार्टमेंट में होते हैं ये ज्यादातर मार्केटिंग वाले होते हैं, इनसे आप कुछ भी बिकवा लो, ये बेच के रहेंगे। इस पूरे प्रोसेस को मार्केटिंग कहते हैं। मैं आपको ना क्या है ना, टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में नहीं समझा रहा हूं, मैं आपको एक रियलिटी चेक दे रहा हूं मार्केटिंग के वर्ड की, लैंग्वेज की। मीनिंग बहुत वाइडर है, याद आपको यही करना है, ये पूरा याद कर लो, इसको और एक्सटेंड कर पाओगे बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई बच्चा जिसको मार्केटिंग इंग्लिश में नहीं समझ आ रहा, तो दोस्त तेरे को ये याद करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं। और इसमें याद करने जैसा क्या है यार, ये तो सिंपल तो है भाई इतना, ठीक है। चलो अब देखो, अब बहुत ही बेकार सा लेक्चर है, मजाक से हटके मैं आपको क्या बता रहा हूं, मार्केटिंग सीख लिया ना, ठीक है। अपन अभी ये सीखेंगे मार्केट क्या होता है, अरे ये भी आता है अपने को। उसके बाद तुम्हें ना वीडियो 2x पे देखनी है, ठीक है। अरे मैं तुम्हें बताता हूं, तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूं मैं, वैसे तो इसके बाद वीडियो ही खत्म हो जाएगी, तो तुम क्या 2x पे देखोगे, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, अब क्या है मार्केटिंग क्या होता है, हमने समझा। अब हम समझते हैं मार्केट क्या होता है। लो भाई, हमें सिखा रहा है ये मार्केट क्या होता है, बताओ यार। मार्केट एक ऐसी प्लेस जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। ऐसे ही होती है कि हाँ भाई तू ये खरीद ले, तू ये बेच ले, नहीं। एक्सचेंज में भी आपको कुछ पेमेंट करनी पड़ती है उस ट्रांजेक्शन की, और उस ट्रांजेक्शन का अगर हमें पेमेंट करना है तो हमें मनी का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। तो देखो, concept of a market is a place where two or more parties are involved in buying and selling of goods and services. It takes place through exchange of money. बिना पैसे के क्या आप बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हो? नहीं। पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था, बट आज के दिन में वो वैलिड नहीं है, और एक वैलिड मोड ऑफ एक्सचेंज उसको नहीं कहलाते हैं, ठीक है। लेकिन आजकल अब जो ट्रांजेक्शन होता है वो सिर्फ मनी द्वारा होता है, ठीक है। अब मार्केट क्या है पता ना, मार्केट अरे अपना सब्जी मार्केट हो गया यार, वेजिटेबल मार्केट हो गया, अभी दिवाली आ रहा है, तुम दिवाली के लिए क्रैकर्स खरीदने जाओगे, तो वो सब क्या है, मार्केट है, बस वही मार्केट की बात कर रही है। चलो आगे, इट टेक्स प्लेस थ्रू एक्सचेंज ऑफ मनी। हाँ, तुम कोई दुकान वाले के पास जाओगे, हाँ अंकल वो मेरे को क्रैकर्स चाहिए थे, ले भाई कौन सा चाहिए बता, वो रॉकेट हवा में, ऐसा हवा में एकदम सीधा, हाँ ठीक है अंकल लेके जाता हूँ। बोले भाई पैसा तो दे, पैसा तो नहीं है, तो तुम्हें बहुत मारेगा वो। यही कह रहा हूँ, मार्केट यही मार्केट। चलो ठीक है, टेक्स प्लेस थ्रू एक्सचेंज ऑफ मनी। अरे मैं क्या एक ही सेंटेंस बार बार पढ़ रहा हूँ यहाँ पे।
अब यहाँ पे ना मार्केट के ऊपर कुछ कंसेप्ट है, जिसमें पहला है प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट। यार मार्केट ना एक प्लेस होता है, एक प्लेस जहां पे आप बाइंग एंड सेलिंग करते हो, उस जगह को हम मार्केट कहते हैं। अरे बहुत फालतू कंसेप्ट है ये, एग्जाम में नहीं आने वाला है पर समझना तो पड़ेगा। प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट, ठीक है। फिर एक कमोडिटी मार्केट। देखो ये कमोडिटी मार्केट में दोस्तों आप कुछ गुड्स एंड सर्विसेज या कुछ सामान अगर आप कोई बेचते हो, जैसे आप रॉकेट खरीदने गए थे, आपने रॉकेट वाले को पैसे दिए, उसने आपको रॉकेट का वो क्रैकर्स का डब्बा दिया, इसको हम कहते हैं कमोडिटी कंसेप्ट। ये मार्केट के बारे में सिखा रहा है आपको कि मार्केट कैसा होता है। मार्केट में एक जगह होती है, मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज बेचे जाते हैं या गुड्स बेचा जाते हैं मार्केट में। तो मार्केट एक जगह है, उसमें गुड्स बेचा जाता है। एक्सचेंज कंसेप्ट, आपको फ्री में कुछ नहीं मिलेगा, बदले में आपको कुछ देना पड़ेगा। आपकी फ्री वॉलेंटरीली आपको उस गुड्स को प्रोड्यूस करना, परचेस करना है। कोई आपको ऐसा गन दिखा के नहीं बोल सकता भाई खरीद, अगर तूने रॉकेट नहीं खरीदा तो तू गया खरीद इसे, ऐसा नहीं होगा। एक्सचेंज कंसेप्ट में दोस्तों आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, ठीक है। एक्सचेंज, आप अगर उसे मनी देते हो तब वो आपको गुड्स देगा। कोई आपको वो ऐसे नहीं बोलेगा हाथ ऊपर अपना सारा सामान खाली कर, अपना सारा सामान खाली कर, ऐसा नहीं होएगा। इसको मार्केट नहीं कहते हैं भाई, ये तो जोर जबरदस्ती है, ये तो कोरिजन हुआ आपके साथ। चलो फिर क्या, एरिया कंसेप्ट। देखो यार एरिया कंसेप्ट जो है ना दोस्तों, ये बायर्स एंड सेलर्स मिलकर डिसाइड करते हैं कि किस प्रोडक्ट का कितना चार्ज करना है, ठीक है। अब एरिया कंसेप्ट जो है ना दोस्तों, आप ये समझो अगर किसी बायर को कोई गुड्स खरीदना है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके आमने सामने आकर ही खरीद पाएगा। कॉल पे बैठे, ऑनलाइन बैठे भी काम हो सकता है आज के डेट में। ये मार्केट का तुम्हें एक फीचर्स बता रहा है यार, काइंड ऑफ, ठीक है। मार्केट क्या होता है, मार्केट लाइक प्लेस कंसेप्ट, कमोडिटी कंसेप्ट ऑफ मार्केट, एक्सचेंज कंसेप्ट, एरिया कंसेप्ट। दोस्तों मत बोलना ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, देखो। फिर है डिमांड कंसेप्ट ऑफ मार्केट। डिमांड, मार्केट में कस्टमर की डिमांड क्या है, कस्टमर इज द किंग, है ना। तो कस्टमर डिमांड क्या करता है, क्रैकर्स का सामान है, अपना क्रैकर्स की शॉप, उसमें जाता है वो, भैया रॉकेट है क्या, नहीं है, ठीक है नहीं होगा कोई बात नहीं, मैं दूसरे शॉप से ले लेता हूँ कोई बात नहीं। एक और कस्टमर है, भैया रॉकेट है क्या, नहीं है, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। एक और कस्टमर है, रॉकेट है क्या, क्या बात करो भैया रॉकेट नहीं आपके पास। इतने टाइम बाद दुकानदार भी सोचने पड़ जाएगा यार रॉकेट की डिमांड बहुत ही लगता है, इस बारी स्टॉक बढ़ाना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जाएगा रॉकेट का बहुत सारा बॉक्सेस खरीद के आएगा, सो दैट वो आगे रीसेल कर सके। कस्टमर की वो डिमांड समझेगा। कोई कस्टमर उसके पास आएगा रॉकेट, वो सोच में पड़ जाएगा कि यार सभी को रॉकेट चाहिए यार, कुछ तो खरीद, मेरे को लगता है ना मेरे को मार्केट से लाना चाहिए और स्टॉक बढ़ाना चाहिए अपना। पर कोई उसको आके बोलेगा अंकल रॉकेट नहीं है क्या, तो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं बेचना है मेरे को, रॉकेट ही नहीं बेचना है, चल निकल। नहीं, वो सेलर है भाई, उसको धंधा करना है, उसको बिजनेस बनाना है। वो कस्टमर्स की डिमांड के हिसाब से ही अपना स्टॉक भरता है, बिजनेस ऐसे ही चलता है, ठीक है। चलो उसके बाद क्या है, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। दोस्तों मार्केट जो है ना, ये सिर्फ एक ऑफलाइन मार्केट ही नहीं है, अब तो भाई ऑनलाइन मार्केट भी है। जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट, ई कॉमर्स यानी कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह। आप जो भी अपने गुड्स एंड सर्विसेज परचेस करना चाहते हो, गुड्स परचेस करना चाहते हो, आप ये ई कॉमर्स वेबसाइट के थ्रू परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों इस पूरे कंसेप्ट में हमने ये समझा मार्केट क्या होता है, समझा। उसके बाद दोस्तों हमने ये समझा मार्केट में किन किन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। मार्केट समझने के लिए हमें किन किन चीजों का समझना पड़ेगा। उसमें था प्लेस, कमोडिटी, एक्सचेंज, एरिया, डिमांड और कस्टमर्स नीड, स्पेस और डिजिटल कंसेप्ट। इंपॉर्टेंट नहीं है बट वर्स्ट केस में अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है तो बहुत ईजी है। तो इसके हेड पॉइंट्स याद कर लेना, अंदर का आप अपने मन से लिख सकते हो। दोस्तों इस पूरे लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज इंपॉर्टेंट थी, वो थी मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन। मार्केटिंग के इंट्रोडक्शन को आपको लेक्चर में पूरी तरह से याद कर लेना है, इसको इंक्रीज करना है। ये 4 पॉइंट है, मेक श्योर आप इसको 5 to 6 सेंटेंसेस और बढ़ाए। अपने टेक्स्ट बुक के इंट्रोडक्शन वाले पॉइंट से आप उठा सकते हो, अच्छा है काफी, ठीक है। फिर देखो मार्केटिंग मतलब कन्विंसिंग समबडी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। जैसे आपको किसी को कन्विंस करना है कि भाई तू ये पेन खरीद, क्यों नहीं खरीद रहा है, प्लीज खरीद ले यार, तेरा एग्जाम आने वाले। तो तू बोले अरे नहीं भाई नहीं चाहिए, अभी क्या करूंगा मैं पेन का। भाई तो एक बात बता, तू स्टूडेंट है ना, तेरे को पेन लगेगा तो किसको लगेगा। वैसे भी 5 रुपए का, अरे 10 रुपए का पेन है मार्केट में, पता है, तो अभी शॉप में जाएगा, तुझे जाना भी नहीं पड़ेगा, मैं तेरे सामने आया हूँ बेचने के लिए। ये सब क्या है दोस्तों, ये मार्केटिंग। अगर कस्टमर को नीड नहीं है ना, उसके दिमाग में वो नीड डालो, ये स्किल लगती है एक सक्सेसफुल मार्केटर बनने को। चलो अब देखो, वीडियो को स्पीड करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, आपने ये कंसेप्ट ऑफ मार्केट समझा,
शायद ये आप ऐसा तो नहीं होगा कि आप पहली बार सुन रहे हो, ऐसा कोई बच्चा है जिसने मार्केट के बारे में कभी सुना ही नहीं, उसको पता ही नहीं है मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज खरीदा जाता है, खरीदने के लिए पैसा देना पड़ता है, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो, क्या ये आपको पता नहीं था क्या कभी? अरे बच्चे जैसा कंसेप्ट कुछ भी डालते रखते लोग बुक में। फिर क्या टाइप्स ऑफ अ मार्केट, अब ये तो और फालतू क्वेश्चन, मैं तो सोचा ये सिखाता नहीं हूँ, लेकिन ठीक मैं सोचा नहीं सिखाने भी नहीं वाला हूँ, मैं से आगे रीड मारने वाला हूँ, ये सब तुम्हें आता है भाई। टाइप्स ऑफ मार्केट, मार्केट किन तरह का होता है, किस तरह का होता है? एरिया, लोकल मार्केट, अरे तुम्हारी लोकेलिटी में जो मार्केट है। उसके बाद नेशनल, विद इन इंडिया उसका बाइंग एंड सेलिंग चलता है, वो अपना सामान राजस्थान में बेचता है, वो अपना सामान उत्तर प्रदेश में बेचता है, बिहार में बेचता है, महाराष्ट्र में बेचता है। नेशनल, इंटरनेशनल, वो अपना सामान पेरिस में बेचता है, ऑस्ट्रेलिया में बेचता है, लाहौर में बेचता है, वहां पे मिलता नहीं लाहौर में, तो अपने से लेके जाते हैं। ये क्या था? इंटरनेशनल मार्केट, पता ना क्या होता है? आप इंडिया का सामान बाहर बेचते हो। नेशनल, आप इंडिया में कोने कोने माल पहुंचाते हो, माल यानी कि दोस्तों गुड्स होता है, ठीक है? बिजनेस आदमी थोड़ा कैसे ना मारवाड़ी बैकग्राउंड है तो माल वाला बोलता हूँ, माल वगैरह बोलता हूँ तो समझ जाना, गुड्स की बात कर रहा हूँ, दूसरा माल वाल नहीं। लोकल, आपस आसपास के कुछ लोकेलिटीज में आपने शॉप देखे होंगे, वो क्या कर रहा है, कौन सा मार्केट है उसका? वो लोकल मार्केट है। ये सिखाऊं मैं अभी तुम्हें। देखिए टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन बेसिस ऑफ टाइम, या अच्छा इसमें आपको एग्जांपल दूंगा, आप समझ जाओगे अपने आप, वेरी शॉर्ट। दोस्तों ये लेक्चर शायद आप दिवाली के पहले या दिवाली के बाद देख रहे होंगे, जब भी आप देख रहे हो दिवाली, उस टाइम पे क्रैकर्स बहुत बिकते हैं, बिकने भी चाहिए भाई, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट। बचपन में सिर्फ इतना ही आता था। चलो मैं क्या बोल रहा हूँ, ये वेरी शॉर्ट पीरियड, ये जो क्रैकर्स है क्या बाकी महीनों में भी मिलता है? मिलता होगा, लेकिन बहुत गिने चुने जगह पे, आप हर जगह नहीं देख पाते। लेकिन दिवाली का जब समय आ जाता है, हम जहां भी देखें दोस्तों क्रैकर की शॉप हमें नजर आती है। ये क्या था? वेरी शॉर्ट टाइम के लिए ये मार्केट खुलता है, लेकिन जब भी खुलता है धमाल मचा के जाता है। फिर क्या था? शॉर्ट में दोस्तों हम कह सकते हैं रेनी सीजन, जैसे रेनी सीजन होती है हम सब अम्ब्रेला या रेनकोट्स खरीदते हैं, परचेस करते हैं। ये क्या था? ये हम शॉर्ट पीरियड के लिए खरीदते हैं। कोई ऐसा इंसान है क्या जो रेनकोट पहन के निकल रहा है समर के सीजन में या विंटर के सीजन में? शायद ही ना, ऐसा प्राचीन आदमी कोई नहीं ना भाई। चलो फिर है लॉन्ग मार्केट। अब जैसे इसमें तो बहुत सारा है यार, अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स है। जैसे दोस्तों इसका लॉन्ग मार्केट का पता है क्या? आइसक्रीम। ऐसे बहुत लोग होंगे जो रेनी सीजन में भी आइसक्रीम खाते हैं, समर में तो हर कोई खाता है दोस्तों, मैं तो विंटर में भी खाता हूँ। आइसक्रीम इज अ थिंग जो 24/7 और 12 मंथ्स हर कोई कंज्यूम करता है, चाहिए कितनी भी ठंडी हो। अपने यहाँ तो वैसे भी क्या ही ठंड होती है। चलो यार यहाँ पे वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, होलसेल रिटेल। एक होलसेलर जो है वो गुड्स को ज्यादा अमाउंट में परचेस करके रखता है। होलसेलर याद है कि नहीं भाई? होलसेलर रिटेलर 11th में सीखा था ये सब, ये बताऊं मैं तुम्हें? और कह दो बस नहीं आता, फिर तो तुम्हें 12वीं वापस दिलवाऊंगा। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंस, प्राइमरी सेकेंडरी टर्मिनल नहीं सीखा ये, प्राइमरी एग्रीकल्चर वगैरह, सेकेंडरी में सेमी प्रोसेस्ड, थर्ड में सीधा प्रोजेक्ट का जो भी आउट कंजम्पशन हो, सीधा वो आउटपुट होगा, सीधा कंज्यूमर्स को आप परचेस करवाते हो। ये सब एग्जाम में नहीं आने वाला है, टेंशन ना लो। उसके बाद क्या है? नेशनल गुड्स में कमोडिटी गुड्स, कैपिटल में अरे लेंडिंग वगैरह। पहली बार सीख रहे क्या ये सब कंसेप्ट? पहली बार पढ़ रहे क्या हम? ये देखो रेगुलेटर और अनरेगुलेटर। दोस्तों जैसे कि सिक्योरिटी मार्केट जहां पे स्टॉक मार्केट, जहां पे हम शेयर्स और डिबेंचर्स को सेल परचेस करते हैं, डेट डिपॉजिट्स वगैरह को सेल परचेस करते हैं। ये क्या है? ये एक रेगुलेटेड मार्केट है, इट इज रेगुलेटेड बाय सेबी। समझ में आया? सेबी, तो उसको रेगुलेटेड मार्केट बोलते हैं। फिर क्या है? कॉम्पिटिशन, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन आपने इकोनॉमिक्स में सीखा। परफेक्ट, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है? अरे ये सब नहीं पढ़ा रहा भाई मैं। सुनो मेरी बात सुनो, एग्जाम में ये नहीं आने वाला, टाइप्स ऑफ मार्केट नहीं आने वाला। वर्स्ट केस में पता है क्या आ सकता है? इनमें से कोई एक पूछ लेंगे 3 मार्क्स के लिए, वो भी नहीं आना चाहिए यार। तो इसके जो हेड पॉइंट्स है ना, एटलीस्ट उतना देख लो, कभी देखा बस उतना, बस एग्जाम में एक दिन पहले भी आप इसको रीड मार के चले जाना भाई, बस और कुछ नहीं। उसके बाद इसके हेड पॉइंट्स को याद कर लो, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन रट्टा मार लो, मजाक से हट के रट्टा मार लो। चलो लास्ट ये भी देखो, ये तुम्हें इकोनॉमिक्स में सीख लिया तुमने, बस रीड करवा रहा हूँ। मार्केट्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू, अरे मोनोपोली मार्केट मतलब कि दोस्तों सिंगल प्रोड्यूसर या सेलर एक ही अकेला बेचने वाला है मार्केट में। खरीदना है तो खरीद वरना निकल, सीधी बात। खरीदना है तो खरीद वरना निकल। अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रिविलेज है आपके पास, इसको मोनोपोली बोलते हैं। उसके बाद डुओपोली, 2 सेलर है भाई किसी मार्केट में, एक नहीं 2 सेलर है, और ये 2 ही सेलर पूरे मार्केट को रूल करते हैं। अगर आपको प्रोडक्ट खरीदना है तो आपको ये 2 लोग से ही खरीदना पड़ेगा, नहीं तो आप किधर से भी नहीं खरीद सकते। ओलिगोपोली, फ्यू सेलर्स, 2 से ज्यादा है, 4-5 सेलर्स है पर बहुत ज्यादा सेलर्स नहीं है, ऐसे ओलिगोपोली बोलते हैं।
और मोनोपोली सिंगल बायर ऑफ अ कमोडिटी, एक ऐसा कमोडिटी उसका सिर्फ एक ही बायर है। देखो यार दोस्तों, अब मैं आपको बताऊं, ये जो चीजें हैं ना, ऐसे टाइप्स ऑफ सेलर्स, ये मार्केट में एग्जिस्ट होना बहुत मुश्किल है। ये बस एक कंसेप्ट है। जैसे दोस्तों मोनोपोली, आप मोनोपोली ना सुनने में अच्छा लगता है कि एक अकेला सेलर पूरे मार्केट को रूल कर रहा है, पर क्या ये रियलिटी में पॉसिबल है? दोस्तों आज आपको पता होगा कि यार आज बिजनेस जो है ना हर कोई कर रहा है, और बहुत मुश्किल है कि अगर कोई इंसान मोनोपोली कर रहा है, कंपटीशन बहुत है। जैसे दोस्तों एक एग्जांपल देता हूं आपको, किसका पता है क्या? ओलिगोपोली का, अपना नेटवर्क्स। आपने सुना होगा एयरटेल, जियो, वोडाफोन, आइडिया, जो भी अभी जो मर्जर एंड ऑल हो गया उसको साइड में रखते हैं। पहले यूनिनॉर हुआ करता था, और भी बहुत था यार, कौन सा था भाई, नाम याद नहीं आ रहा है, बहुत सारा था। तो ये सब क्या था? टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज वाले, ये आते थे ओलिगोपोली में, फ्यू सेलर्स। ये था फ्यू सेलर का एग्जांपल। अपने देश में मोनोपोली का एग्जांपल बहुत मुश्किल है, बहुत, शायद कोई होगा भी नहीं मोनोपोली। पर्टिकुलर एरिया के लिए हो सकता है, पर्टिकुलर जगह के लिए हो सकता है, पर अपने देश में मोनोपोली इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और इन रियल भी बहुत इंपॉसिबल चीज है ये, बट ये कंसेप्चुअल चीज है जो आपको बस कंसेप्ट सिखाता है, ठीक है, और कुछ नहीं। दोस्तों इसी के साथ इस लेक्चर को हम यहाँ पे एंड करते हैं। इस लेक्चर में हमें सिर्फ एक चीज पढ़नी थी, वो थी मार्केटिंग। आई होप आपको ये समझ में आया। वापस एक बारी, कन्विंसिंग समबडी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग इज अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग। तुझे ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए ना, कोई बात नहीं, शायद तेरे घर वालों को चाहिए होगा, इस बात पे खरीद भाई खरीद। ये क्या था? मैं तुझे कन्विंस कर रहा हूँ कि तू खरीद ले, इसको कहते हैं मार्केटिंग। ये एग्जाम्पल के बाद तो आप पक्का समझ जाओगे। चलो भाई, ये इंपॉर्टेंट था, इसके हेड पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ये भाई, बस इसको याद करो। बाकी इस लेक्चर में हमने जो भी सीखा है उसको बस सुनो, देखो, रीड करो, आगे बढ़ो। चलो लेक्चर नंबर 2 इस लेसन का अगेन इंपॉर्टेंट होगा, बट लेक्चर नंबर 3 तो ये लेसन का हार्ट है। लेसन नंबर 3, लेक्चर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट, उससे एग्जाम में क्वेश्चन 200% बनेगा। तो लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 फोकस के साथ देखना है, लेकिन वो फोकस से पहले मार्केटिंग को याद करो, खत्म करो। मार्केटिंग का एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार करके रखो। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ इसी के साथ, एंड आई होप आपको सब कुछ समझ में आया। नहीं आया तो एक बार रीड कर लो, कुछ समझने जैसा है ही नहीं इस लेक्चर में, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग समझ के जाओ। बाकी नहीं समझ में आता कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ठीक है। मार्केटिंग जरूरी है समझना, और मार्केट तो पता होगा यार, मार्केट नहीं समझ आता ना, अपने आप को ऐसे 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 मारो भाई, ठीक है, कंटिन्यूस 1 घंटे तक मारना है ऐसे, ठीक है। चलो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ, मिलता हूँ आप सभी से अगले लेक्चर में, तब तक ले गुड बाय, टेक केयर, पढ़ाई वढ़ाई करो भाई, चलो।